हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थिया यानी हड़प्पा सभ्यता का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से संबंधित एक एआई इमेज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये है मृतकों का टीला, यानी जहां पर लोगों को दफनाया जाता था मरने के बाद, इसे ही कहा गया है मृतकों का टीला। और दोस्तों, ये एक बहुत ही सुंदर एआई इमेज है। और आइए अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्वविद किन विधियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा समाज में कई भिन्नताएं पाई गई थी, कई अलग अलग चीज़ें पाई गई थी। यानी अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कैसे करते हैं, सामाजिक में किस तरह का लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, इन चीज़ों का विभाजन इतिहासकार या पुरातात्वविद कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। उत्तर, हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातात्वविद निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला, सावधानों का अध्ययन करके। हड़प्पा स्थल में मिले सावधानों में आम तौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। दोस्तों, जो पुरातात्वविद हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में जाकर यह अनुमान लगाया कि वहाँ के जो सावधान थे, यानी जो कब्रिस्तान थे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें उन्हें मिली। जैसे उनके जो कब्रिस्तान थे, उनकी चीज़ों में भिन्नताएं पाई गई और उनकी बनावट भी अलग अलग तरह की थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई थी, उसे ईंटें से बनाए गए थे। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता है। लोग मरने के बाद भी इसका दूसरे लोग प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं की पहचान। मतलब ऐसे वस्तु जो किसी आम आदमी के पास ना हो, जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास होते थे, उसे ही कहा जाता था विलासिता की वस्तुएं। पुरातात्विद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी हो। इस प्रकार फोएंस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। दोस्तों, जो पुरातात्विद थे वो ये भी अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसी वस्तुएं थी जिसे बनाना काफ़ी कठिन था और जो वहाँ पर उपलब्ध भी नहीं थी वैसी सामग्री बनाने की, और वो वस्तुओं की कीमतें भी बहुत महंगी थी जो आम इंसान उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। केवल अमीर और उच्च वर्ग के लोग ही उसका प्रयोग करते थे, जैसे फोएंस के छोटे पात्र जो बहुत ही महंगे होते थे। और दोस्तों, अब अंत में तीसरा पॉइंट है रोज़मर्रा की उपयोगी वस्तुओं द्वारा। पुरातात्विक यानी जो हम लोग डेली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो व्यक्ति डेली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उसे ही रोज़मर्रा की वस्तुएं कहा गया है। दोस्तों, पुरातात्विद उन वस्तुओं को उपयोगी मानते हैं जो रोज़मर्रा के उपयोग के लिए बनाई जाती है, जिनमें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे समान पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है, जिनमें चकिया, मृदभांड, सुई, झावा आदि सम्मिलित है। यह वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। दोस्तों, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिसे लोग डेली उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता में, जैसे चक्की, जैसे मसाले पीसने के लिए चक्की का, आटा पीसने के लिए चक्की का इस्तेमाल करते थे। फिर मृदभांड, यानी मृदभांड का भी प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, सुई, झावा आदि इन सभी चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों, ये सभी जो वस्तुएं हैं ये पूरे बस्ती में पाई गई है, वो भी सभी लोगों के पास। और दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और अब आइए हम लोग इससे संबंधित 3 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है, मृतकों का टीला किस हड़प्पा स्थल का लोकप्रिय नाम है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा।
अगर दोस्तों आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा इसका उत्तर। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला किसने कहा था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसलिए मैं इसका उत्तर जरूर आपको बताऊंगा। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए आर डी बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉर्ज मार्शल, या डी राखल दास बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राखल दास बनर्जी ने ही सबसे पहले मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में, और उन्होंने ही इसे कहा था मृतकों का टीला। और दोस्तों और अब आपके सामने चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए 1901, 1921, 1922, या डी 1935। तो दोस्तों आप इसका भी उत्तर बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी 1922। और दोस्तों आप पहले प्रश्न का उत्तर तो जान ही गए होंगे अब कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी मोहनजोदड़ो। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।